अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुजीबुर रहमान शाह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय से हमें मुत्तला करें। कमेंट्स लिखकर कमेंट्स सेक्शन में भेज दें और ताज़ा तरीन ख़बरों, बेलाग तबसरों और जानदार तज्ज़ियों के लिए दुनिया न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें फौरन। दरख्वास्त पे दरख्वास्त हम दे रहे हैं कि काइंडली हमारा सर्टिफिकेट, जिस तरह 175 पॉलिटिकल पार्टी का सर्टिफिकेट आपने वेबसाइट पे दिया है, जिस वक्त आपके पास पार्टी हेड की तरफ से एक एफिडेविट आता है कि मैंने इलेक्शन करवाए हैं, आप उनके सर्टिफिकेट इशू करते हैं। 22 तारीख लास्ट डेट है नॉमिनेशन पेपर फाइल करने के। अगर हमारे कैंडिडेट्स अपने नॉमिनेशन फॉर्म पे लिखते हैं कि मैं पीटीआई से बिलोंग करता हूं और तब तक आप हमारे सर्टिफिकेट का इजरा नहीं करते, तो एक बहुत बड़ा रिस्क होगा कि हमारे कैंडिडेट फिर एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे आप मानेंगे, जिससे न सिर्फ मुल्क बल्कि जमहूरियत का नुकसान होगा। ये आप सुन रहे थे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर को, और यकीन करें मुझे इनसे कोई हमदर्दी नहीं, क्योंकि हमाकतों से, इडियोसिटी से और जो है वो इसी तरह की बहुत सी और जहतों से ये जो कैफियत होती हैं, इनसे मैंने ज़िंदगी में कोई हमदर्दी नहीं की। क्योंकि एक तो होती है इंडिविजुअल हमाकत, लेकिन अगर हमाकत लीडरशिप के लेवल पे चली जाए और फिर हमाकत जो है वो पॉपुलैरिटी के लेवल पे चली जाए, तो ऐसे लोग पूरी कौम का भट्ठा बैठा देते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, 70% जिन लोगों की थी पॉपुलैरिटी, इक़्तिदार से उतरने के बाद आज वो तो बानी बन के जेल बैठे हुए हैं, वहाँ पे किताबें पढ़ रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं लाइफ, अपने हिसाब से लीडर बन रहे हैं। वो अपने आप को कुछ और ही समझ रहे हैं कि वो पता नहीं, नेल्सन मंडेला से एक बड़ी एक और इजाफी एडिशन चल रहा है, नेल्सन मंडेला एक्स्ट्रा एडिशन, वो बन रहे हैं इमरान खान साहब। इनको लगाया हुआ बेचारों को इस काम पे, जो बैरिस्टर गौहर है, अंदाजा लगाए इनको तो अपने मोहल्ले में कोई नहीं सुनता। ये चेयरमैन है पाकिस्तान, ये हाल कर दिया है हमाकतों ने इस पार्टी का। वो खड़े होकर कह रहे हैं कि जी जिनकी 70% पॉपुलैरिटी जिस जमात की, वो अपनी लीडरशिप की हमाकतों की वजह से आज भीख मांग रही है, खौफजदा है कि हाय हमारे साथ क्या होगा, हमें अगर बल्ले का निशान ना मिला तो हमारे कैंडिडेट जो है ख़तरा ये है कि वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। ये जो अपना खून है हमाकतों का, ये तलाश करें अपने चेयरमैन के उस पर, कि जिसकी वजह से आज पीपल्स पार्टी का नाम इसलिए ले रहा कि पीपल्स पार्टी का पंजाब में इस वक्त अभी तक कोई नाम लेवा नहीं है। तो पंजाब, अभी आपको बताता हूँ पंजाब क्यों इंपॉर्टेंट है। ये ना समझिएगा मैं बायस्ड हूँ पंजाब के लिए, वो हकायक चीख के बता रहे हैं कि पंजाब से जीतेगा वही प्राइम मिनिस्टर होगा। लेकिन तहरीक इंसाफ की हमाकतों की वजह से क़यादत की मुसद्दिक मलिक साहब जैसी जो पार्टियाँ हैं, वो आज जब नवाज शरीफ साहब खिताब कर रहे हैं, अच्छा मज़े की बात यह कि ख्वाह वो पाकिस्तान तहरीक PMLN है या वो पीपल्स पार्टी है, किसी में अभी तक इतना वो नहीं है कि जाके जलसों में निकल जाएं, जलसे करें। बिलावल साहब ने 1-2 जलसे किए थे, मैंने देखे कि नून लीग तो मीनार पाकिस्तान के बाद जलसा करने की पोजीशन में नहीं है। वो अपने आप को ये तो कह रही है कि हम प्राइम मिनिस्टर बनने के स्लॉट में जा रहे हैं। मतलब आज नवाज शरीफ साहब का जो कॉन्फ्रेंस था, काबिल दीद था, मैं आपको दिखवाता हूँ अभी वो, जिसके बाद तो आज जो मेरी गेस्ट हैं पीपल्स पार्टी के, उनको मेरे इस इब्तदाई और नवाज शरीफ साहब की बात सुनने के फ़ौरन बाद मुसद्दिक मलिक साहब को मुबारकबाद देनी चाहिए कि 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं उनके लीडर, और उनकी पार्टी पावर में आ रही है। लेकिन ये सब जो कुछ हो रहा है, ये उस हमाकत की वजह से हो रहा है, जिस हमाकत को आज आप बैरिस्टर गौहर साहब के, उससे बैरिस्टर गौहर भी एक हमाकत का प्रोडक्ट ही है ना, कि वो बने हुए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और वो जो असल चेयरमैन है वो बानी बन के बैठा हुआ जेल में। सुना जी, नवाज शरीफ साहब किस हद तक जा चुके हैं इस वक्त। जलसे नहीं कर रही नून लीग, उतनी हिम्मत नहीं उनकी, लेकिन वो जिस कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं उससे पता चला है कि वो आ रहे हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। और अब पीपल्स पार्टी समेत सारी पार्टियों को, नून लीग को मुबारकबाद दे देनी चाहिए वज़ारत उज़्मा की। सुनवाएं जी नवाज शरीफ साहब, सबसे पहले तो जो बताया कि उन्होंने किस तरह भैंस तक की, बल्कि ये भी ना सुनवाएं, बल्कि आप बताएं कि उन्होंने कराची के हवाले से जो गुफ्तगू फरमाई और उससे उनका कॉन्फ्रेंस छलक के जो आ रहा है। जी
भाई कराची में क्या अमर माने है कि कराची के अंदर ये तरक्की के काम क्यों नहीं हुए? एक पीने का पानी का मंसूबा भी जो है ना वो भी मुकम्मल नहीं हुआ वहाँ पे। हमने जो ग्रीन लाइन लगाई है वो ग्रीन लाइन सब कुछ तैयार हो गया, लेकिन जो बसें थी वो नहीं आई। हमने अल्लाह के फजलो करम से जो कोयला सिंध के अंदर कोयला है, पिछले 50 साल से सुन सुन के कान पक गए थे, लेकिन सब कहते ही थे, लगाता कोई नहीं था कोई प्रोजेक्ट वहाँ पे। हमने उस कोयले की कान को जाके कोयला वहाँ से निकाला, एक वो प्रोजेक्ट, उस कोयले को फिर हम बिजली में ढाला और आज वहाँ बिजली बन रही है। अमन कराची में कायम हम करें और वोट जाए किसी और को, यार ये तो कोई बात तो नहीं है। कराची वालों जरा गिरेबान में झांक के देखो अपने। ये चित्राल वाले भी कहते हैं ओ जनाब नवाज शरीफ ने वहाँ पे लवारी टनल बनाई, नवाज शरीफ ने बनाई है। जब वहाँ पे इलेक्शन हुआ तो वोट जमात इस्लामी को चला गया। पलूशा खान साहब, ये तो कराची का भी स्वीप कर जाएंगे मियाँ साहब। वो तो कराची के वोटर्स को अगर वो पीपल्स पार्टी या पीटीआई को वोट देते हैं तो उनका भी गिरेबान छिकवा रहे हैं इस वक्त। इस कॉन्फिडेंस है। बहुत वार्म वेलकम जी सदीक मलिक साहब और मेरे हरदिल अजीज़ अरशाद भट्टी साहब को भी। जी पलूशा साहिबा, मुबारकबाद दे दें आज पीपल्स इनको जीत की। देखिए शुक्रिया कामरान साहब। बात यह है कि किसी भी वोटर के गिरबान को खोलकर उसे कहना कि इसमें झांक लो, ये कोई इतना काबिल फ़ख्र कारनामा नहीं है कि मैं मुबारकबाद दूं कराची वालों को। मैं समझती हूँ कराची के नहीं मैं कह रहा हूँ नून लीग को मुबारकबाद दें, वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रही है उनकी पार्टी। मैं ये कह रहा था आपसे। देखिए मैंने तो कभी इमरान खान को नहीं दी जब वो कहता था कि मैं अगले 10 साल इधर ही बैठा हूँ, और आप ही के शोज़ में उनके कुछ भोंपू बचते रहते थे कि अगले 5 साल भी हमारे, उससे अगले 5 साल भी। आपको तो याद होगा आप और हमने ऐसे कई मार्के जो हैं वो उनके साथ जो है लड़े हैं, जहाँ उनको यकीन था और वो मुबारकबादें वसूल करते फिरते थे। उनका कॉन्फिडेंस, मियाँ साहब का कॉन्फिडेंस को तो मैं बाद में बात करूँ। जो इमरान खान का कॉन्फिडेंस था उसकी कोई टक्कर का कॉन्फिडेंस है किसी में? तो वो तो ये कहते थे कि हम एक पेज पे हैं और हम अगले 10 साल के लिए विराजमान हैं, कोई हमें हटा नहीं सकता। तो ये बातें जो हैं ये जाहिर है इस वक्त तो नज़र आ रही हैं, लेकिन इन बातों का जो आखिर में जो इमरान खान साहब के साथ हुआ है और जिस तरीके से वो लाए गए थे उसी तरीके से वो चले गए। इसके बाद हम इनके साथ भी दोबारा ऐसे होगा। समझ लेना चाहिए। देखिए इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है कामरान साहब। सही है। देखिए जब आप हायर होते हैं तो फिर आप फायर भी हो सकते हैं ना। अब बात यह है कि whoever hires you has the authority to fire you, सीधी बात है। लेकिन बात यह है कि ये मियाँ साहब के मुखालिफिन हमेशा ये कहते हैं, आप भी कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मियाँ साहब के दिल से जो उनके साथ हुआ उसका बुग़्ज़ नहीं निकल सकता। तो अब ऐसे लगता है आज जो मैंने गुफ्तगू सुनी उनकी, जिस तरीके से उन्होंने ज़िक्र किया वो सब जो उनके साथ गुज़रा, उन्होंने फिर उसका ज़िक्र किया। मेरे ख्याल में कई दफ़ा वो ये ज़िक्र कर चुके हैं। उसके बाद एक बात तो आया है कि मियाँ साहब जब भी आए इक़्तिदार में, जैसे भी आए, वो ज़रूर उन तमाम अनासिर का मुहासबा करने के लिए सोचेंगे। ज़रूर कर सके ना कर सके एक अलग बात है, लेकिन उनके दिल में ये बात, जैसे उनके मुखालिफिन कहते थे, आज लगता है कि वो सच ही है। बदला लेंगे एस्टैब्लिशमेंट से, ख्वाह साहब का एस्टैब्लिशमेंट हो आपके ख्याल में? ये जो वो पूछ रहे हैं कि कराची वाले, हाँ जी बिल्कुल नज़र तो ये आता है। मैं तो वर्ड्स जो है उनको मिन्स नहीं करती, लेकिन आप ये देखिए वे कराची वालों से सवाल करना, सिंध वालों से, चित्राल वालों से, मियाँ साहब यहाँ रहते ज़रूर उंगलियां उठाते, जो मंसूबे चलते रहे पिछले 4 साल में सिंध की हुकूमत पर, तो बिल्कुल उनका हक बनता था। लेकिन वो चले गए तो पीछे जो लोग रहे और जिन्होंने हुकूमत की 4 साल और 5 साल, उनका फिर जाहिर है जो लोगों में रहते हैं वो सवाल कर सकते हैं। जो लोग चले जाते हैं फिर वो जब आते हैं तो दुनिया बदल गई होती है। लेकिन अभी तक हम में से बहुत लोगों को ये अंदाज़ा नहीं है कि दुनिया वो नहीं है जो आपको एक जगह से बैठकर एक फिक्स दूरबीन से नज़र आ रही है। दुनिया तो बड़ी बात है, पाकिस्तान भी वो नहीं है जो आपको बताया जा रहा है या जो आप सोच रहे हैं या जो हम ख्वाहिश, यानी ये रियलिटीज में नहीं अभी खेल रहे हैं। ख्वाहिश जो है उसी तरीके से। बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा जी, बात ये आपने खुद कह दिया। देखिए आप मुझे बता एक कामरान साहब, 2 बातें सिर्फ। एक आप देखिए, कल तक सरफराज बुगटी साहब जो थे आज हमारे साथ आ गए। पहले वो नून में जाने का सोच रहे थे। कुदूस बिजिंजो साहब हमारे साथ आ गए। चौधरी शुजात साहब के बेटे ने, कल मैंने खुद सुना, उन्होंने कहा कि हमारा कोई इत्तेहाद मियाँ साहब से PMLN से नहीं हुआ, हमने तो सियासत में बात ही नहीं की, हम तो वैसे ही गप्पे लगाते रहे। तो लिहाजा ये बड़े आसार हैं कि ठीक है वो कोशिश ज़रूर करें। MQM ने भी कह दिया कि हमारा अभी कोई GDA PMLN
से कोई इत्तेहाद की सतह पर बातचीत जो है वो नहीं पहुंची है। तो लिहाजा ये इशारे हैं जो मैं तो परवेज़ साहबा आपको तब कामयाब मानूंगा कौन सरफराज बुख्ती साहब और कौन पीएम मलिक, जब आप मुसद्दिक मलिक साहब को अपनी पार्टी में लेके आए तब पता चलेगा विनिंग कॉम्बिनेशन बना है कि जी ये पलरा वजन का उस तरफ चला गया है, अब जो है वो पीपल्स पार्टी डिफीट करेगी, तब मजा आएगा। हाँ जी, अच्छा मुसद्दिक मलिक साहब आपकी तरफ आते हुए मुबारकबाद तो मैंने दिलवाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन साथ साथ मैं आपके लिए हलफनामा लेके आया हूँ। वो एक शेर है, मुझे पूरा सही तरह आता तो नहीं, या तो ये हो जाए आपके साथ, आप लोगों के साथ कि याद है माजी अजाब है यार, वो पता नहीं क्या था मेरा छीन ले मेरा हाफजा या पता नहीं क्या करते, वो तो आपके साथ होना नहीं, क्योंकि आपकी यादें माजी अजाब तो है अल्हम्दुलिल्लाह जी, परवेज़ साहब ने बता दिया। लेकिन आपका अगर हाफजा नहीं जाएगा ना मेरे भाई, तो आप एक हलफ दे दें, आज मुझे नज़र तो आ रहा है आप ही बन रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, जिस तरह हलफ दे दें आइंदा साजिशों से बाज रहेंगे। आपने अभी देख लिया, ये एक बच्चे ने साजिश की थी, वो जेल में बैठा हुआ है, और दूसरा बगल बच्चा उन्होंने बैठा दिया चेयरमैन। तो इसलिए आप समझने की कोशिश, मतलब पार्टी ने खुद ही बना दिया, समझने की कोशिश करें कब तक आप ये खिलवाड़ करते रहेंगे मेरे भाई। ना आपने इदारों से लड़ना है, ना आपने अपनी गर्दन में सरिया डालना है, ना कोई बदतहजीबी ना कोई बदतमीजी बर्दाश्त करूँ मैं जब आप लोग पावर में आएंगे। ये मैं पहले ही समझा रहा हूँ, इसका हलफ दे दें दिल से जनाब सद्दिक साहब। जी मेरे ख्याल में मियाँ साहब ने पहली तकरीर में ही जब जहाँ ये बताया कि उनके ऊपर क्या क्या गुजरी, जब उनकी बेगम साहिबा का इंतकाल हुआ, जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ, जब उनकी वालदा का इंतकाल हुआ, वहाँ पे उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क को आगे बढ़ना है और मैं कोई इंतकामी कार्रवाई करने की नहीं सोच रहा, लेकिन एहतसाब या ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन का प्रोसेस जो है उससे तो आगे बढ़ना चाहिए ना, ताकि ये तमाम बातें जो आप कर रहे हैं ये हों, ये तमाम चीज़ें जो आप कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में आइंदा ऐसा ना हो, आइंदा खिलवाड़ ना हो, तो उस खिलवाड़ को तो रोकना चाहिए ना जी। और मैं चलें पलविशा साहबा ने तो मुबारकबाद नहीं दी, तो मैं उनको मुबारकबाद दे देता हूँ कि आपको अब्दुल कुद्दूस बिजिंजो साहब आ गए और हमारे दोस्त बुख्ती साहब आ गए, सरफराज बुख्ती साहब, और 2-3 और लोग आ गए। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ कि लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड आपका हो गया, क्योंकि आपको गिला तो यही था जिस दिन वो एक ख़त गया था कि हम शायद पीपल्स पार्टी में नहीं आए, उस दिन आपने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड ख़राब हो गया। अब आप खुद ही कह रही हैं MQMB जो है वो नहीं है और PMLQ भी नहीं है, और सरफराज बुख्ती भी हमारे साथ आ गए और अब्दुल कुद्दूस भी हमारे साथ आ गए। तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, लगता है आपका लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया। लेकिन यानी कि ये आप लोग आपस में लड़ रहे हैं, मियां साहब ने आप पॉपुलर है या नहीं, अब आपस में लड़ के आप इलेक्शन जीतेंगे। वेरी गुड। नहीं नोक झोंक नहीं आपस में लड़ने से बड़ा पॉलिटिक्स में इस तरह जीतेंगे आप इलेक्शन। मजा में कर रहे हैं। अच्छा नहीं मैं ये नहीं कह रहा सर, मैं आप करें मेरे प्रोग्राम में तो मजा ही होता है, जब मैं और भट्टी साहब बैठे तो सीरियस बात तो हो ही नहीं सकती। मैं कह रहा हूँ आपस में सियासी तौर पर आप लड़ रहे हैं, हालांकि कहने वाले कह रहे हैं आपका तो वोट ही किसी का नहीं है ना, आप पॉपुलर, खासतौर पर आपकी बात करो मुसद्दिक साहब, पंजाब में वैसे ही आपने फेक पॉपुलैरिटी बनाई हुई है। ऐसी बात तो जी आपने वो तो जो जलसा हुआ था वो आपने कवर किया, उसके बाद आपने प्रोग्राम भी किया, सब ने रिकग्नाइज़ किया, किसी ने कहा 1 लाख लोग थे, किसी ने कहा 3 लाख लोग थे, लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते कि लोग साथ नहीं हैं या लोग साथ नहीं थे। अब आप कह रहे हैं जलसे नहीं कर रहे, तो जलसे हो जाएंगे। अभी परसों तक तो यहाँ पे हर रोज़ शाम को टीवी पे ये प्रोग्राम हो रहा था कि इलेक्शन होगा या नहीं होगा। इलेक्शन हो रहा है, मैं पहले भी कह रहा था, और अब जलसे की तैयारियां भी होंगी, जलसे भी होंगे, जुलूस भी निकलेंगे, मुकाबला भी होगा। आपने कोई लेकिन मुकाबला के लिए बिहाइंड द शैडोज कोई एफर्ट किया है कि जो आप क्रेडिट ले रहे हैं कि इलेक्शन अब हो रहा है? हालांकि आपका क्या लेना देना, वो तो इलेक्शन कमीशन का काम है, अगर वो रोकता है या करवाता है, डिले करता है, क्या ख्याल है? नहीं मैंने कोई किसी किस्म का क्रेडिट लेने की बात तो नहीं की, मैं तो आपके प्रोग्राम्स का हवाला दे रहा हूँ या दीगर प्रोग्राम्स का, जहाँ पे हर जगह पे मैं कह रहा था कि इलेक्शन अपने वक्त से होंगे, और सब कह रहे थे नहीं ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन हो नहीं सकते, इलेक्शन हो रहे हैं अब। सद्दिक साहब वैसे एक आपस की बात है, अगर हम लोग सब रियलाइज कर रहे हैं ना हमारे हदूद क्या है, हमारे कयूद क्या है, हमारी लिमिटेशन कितनी है, हम जीतते हैं तो किस तरह जीतते हैं, जीतने से पहले हमारी सियासी स्टाइल क्या होता है, किसको रिक्वेस्ट करते हैं, किस तरह जाते हैं, किस तरह आते हैं, किस तरह फिर वापस चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाए अगर आपको, और आपकी लीडरशिप बड़ी सीनियर है, अगर आपको ये समझ आ जाए कि यार इस मुल्क में रहने का अंदाज़ क्या है, स्टाइल क्या है, कि आप यहाँ पे जो यहाँ पे सिस्टम चल रहा है जिसका आप भी प्रोडक्ट है, मैं भी प्रोडक्ट हूँ, सब प्रोडक्ट है,
उस हदूद और कयूद में चलें तो इस मुल्क में इंस्टेबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि आप फिर निकलते हैं ना बाहर, जो आप बाहर निकलते हैं फिर उससे फिर मुल्क में इंस्टेबिलिटी आती है, फिर आप प्राइम मिनिस्टरशिप से जाते हैं, फिर इलेक्शन दोबारा होते हैं, फिर धन इन अगर ये सोच लें, क्या ख्याल है? कोई इतना बड़ा मुश्किल साइंस तो नहीं रॉकेट साइंस ये सदक साहब? नहीं, ये मुश्किल साइंस है। मेरे ख्याल में जमहूरियत को आगे बढ़ना चाहिए। आपके सामने 24 साल में मियाँ साहब ने सिर्फ एक इलेक्शन लड़ा है और उनको 2002 का इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं मिली, 2008 का इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं मिली, 2018 का इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं मिली। तो आपके सामने है इस सिचुएशन के जहाँ पे मुल्क के बड़े लीडर्स जो हैं, अगर वो 24-25 साल में सिर्फ एक इलेक्शन लड़ें और उसमें भी 4 साल के बाद ये आपका पॉइंट वैलिड है, ये आपका तो पॉइंट मुल्क वैलिड में इन चीज़ों से स्टेबिलिटी तो नहीं आती ना। बिल्कुल ठीक, इसी को मैं आगे लेके जाऊंगा जब सलीके से चलें, बिल्कुल ठीक, और एक स्ट्रगल के जरिए आगे बढ़ते चले जाएं। मुझे जी मैं हूं कामरान शाहिद। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह करें। अवेयर रहने के लिए मुल्की हालात, बैनुल-अक़वामी मामलात, दुनिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।